कैसे अहमद पटेल की जीत ने बढ़ाई कांग्रेस की उम्मीद? आखिर कैसे हुई राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत? आखिर कैसे कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी साबित हुए अहमद पटेल? असल में इस साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस वजह से हर साल आमतौर पर बिना किसी शोर शराबे के निपट जाने वाले राज्यसभा चुनाव में इस बार खूब हंगामा देखने को मिला। इस बार गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल ने तीसरी सीट पर अपना कब्जा कर लिया। वहीं बीजेपी ने 2 सीटों पर अपना झंडा लहराया। अहमद पटेल की जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी साबित होती मालूम पड़ रही है। यह अहमद पटेल का कोई पहला चुनाव नहीं, बल्कि 5वां राज्यसभा चुनाव था और ये जीत कांग्रेस के लिए मानो राजनीति के रेगिस्तान में पड़ी एक ऐसी बूंद की तरह है जहां से कांग्रेस को सत्ता में वापस आने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस लंबे अरसे से बैकफुट पर चल रही है। लेकिन अब जबकि अहमद पटेल इस कांटे की टक्कर में विजेता बनकर उभरे हैं, तो मनोबल के स्तर पर इस जीत का कांग्रेस को काफ़ी फायदा मिलेगा। मंगलवार को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के करीब 10 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नतीजे सामने आए, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 46 वोट मिले। वहीं अहमद पटेल ने 44 वोटों के साथ जीत दर्ज की। राज्य की 176 सदस्यीय विधानसभा में 2 कांग्रेसी विधायकों के वोट रद्द हो जाने के बाद जीत का आंकड़ा 43.51 पहुंच गया। अहमद पटेल की इस जीत ने कांग्रेस के अंदर एक नई उम्मीद जरूर जगाई है, लेकिन पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में इस उम्मीद को जगाए रखने और पूरी ऊर्जा से चुनाव में जुट जाने की ज़रूरत होगी। अहमद पटेल को हराने के लिए बीजेपी और सरकार दोनों ने मिलकर बेहद आक्रामक रणनीति तैयार की थी, लेकिन 2 बातों की वजह से सारा समीकरण बदल गया। एक तो ये कि शंकर सिंह वाघेला ने नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, और दूसरा ये कि बीजेपी ने मन बना लिया था कि चुनाव को वो बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएगी और जीतेगी। सभी बातों पर गौर दें तो ये बात साफ समझ आती है कि बीजेपी ने इस चुनाव को इस स्तर तक, यानी ऊंचे स्तर तक ले जाने का मन काफ़ी पहले ही बना रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम।